तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस के सर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बहुपद के प्रश्नावली 2 भी ख़त्म कर दिए थे, जिसमें दीर्घात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2C के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घात बहुपद में जितना सूत्र था तो यानी प्रश्नावली 2 भी में हमने लिखवा दिए थे। आइए प्रश्नावली 2C में यानी एक्सरसाइज नंबर 2C में त्रिघात बहुपद के लिए कौन कौन से सूत्र आवश्यक है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद मतलब जिसमें 3 घात रहेगा उसे त्रिघात बहुपद बोला जाता है। ठीक, एकदम आसान है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। यानी ये आपका त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद यानी ये हो जाएगा ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, यानी तो d हमारा यानी cx प्लस में d। इसके रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तुलना कराएंगे। तो यानी इसमें 3 घात, यानी इस पर 3 घात है ना, तो यानी त्रिघात बहुपद में इसके 3 शून्य होंगे। जैसे इसके 3 को शून्य कौन कौन होंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। देखिए, इसके 3 शून्यंक यानी त्रिघात बहुपद के इसके माना कि इसके 3 शून्यंक। देखिए, इसके 3 शून्यंक क्या क्या है, सबसे पहले अल्फा कामा बीटा कामा गामा, इसके 3 शून्यंक है। त्रिघात बहुपद के लिए माना गया इसके 3 शून्यंक अल्फा बीटा गामा है। अब इसके हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद से प्रश्नावली 2C के पहले सवाल से हल करेंगे। इसके फार्मूला आपका हो जाएगा, पहले हम देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यंकों का योग, जिससे दीर्घात बहुपद में अल्फा धन बीटा बराबर निकाले थे। उसी तरह इसमें 3 घात है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा का हम योग निकालेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा कि शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है माइनस में x² का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। देखिए, शून्यंकों का योग यानी हमारा 3 शून्यंक क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। 3 शून्यंक है, तो यानी इसका योग मतलब तीनों को हम जोड़ देते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसके योग यहाँ पर लिखा गया है आपका माइनस लिखा गया है, यहाँ पर लिखे x² के गुणांक। तो देखिए, जो हमने यहाँ पर त्रिघात बहुपद लिखे हैं, तो x² का गुणांक हमारा क्या है, b है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस में b और बट्टा में x³ का गुणांक क्या है, a। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब हम निकालेंगे, इसमें का दूसरा सूत्र हो जाएगा शून्यंकों का गुणनफल का योग, यानी शून्यंकों का गुणनफल के योग निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे x का गुणांक, यानी ये हो जाएगा x का गुणांक बट्टा में आपका हो जाएगा x का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। ठीक, इसको हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि ये वाला आप समझ जाएंगे। शून्यंकों का योग यानी गुणनफल का योग बराबर होता है x का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। तो इसमें शून्यंकों का गुणनफल यानी जो हमारे शून्यंक 3 शून्यंक यहाँ माना गया है, इसके पहले गुणा करेंगे, फिर इसका योग, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले गुणा कर देंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। यानी इसके साथ में गुणा भी किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है, इसीलिए लिखे हैं शून्यंकों का गुणनफल का योग। यानी इसके गुणा का योगफल का सूत्र होता है आपका x का गुणांक। देखिए, इसमें हमारा x का गुणांक कितना है, c है, तो ये हो जाएगा c बट्टा में x³ का गुणांक। x³ का गुणांक हमारा कितना है, a। ये आपका क्या हो जाएगा, 1। यानी जब भी सूत्र लिखा जाएगा अल्फा यानी शून्यंकों का गुणनफल का योग दिया रहेगा, तो आप c बट्टा में a का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो एक और इसका फार्मूला आपका है कि शून्यंकों का गुणनफल आपका होता है, इसमें सिंपल सा बात देखिए, शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बट्टा में x³ का गुणांक। यानी इसमें होता है अचर पद
बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। तो इसमें अचर पद देखिए, इसमें अचर पद आपका क्या है, ये आपका डी है, यानी शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अचर पद हमारा क्या है, डी, ये हो जाएगा डी। अब बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक यानी एक्स क्यू हमारा क्या है, हमेशा आपका क्या है, ए, यानी ये आपका 3 फार्मूला है। इस 3 फार्मूला पे आपका प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2C खत्म होगा। एक और इसके फार्मूला है, जैसे दीर्घात बहुपद निकालने के लिए हमारा फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा धन बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा था। इसी तरह हमें दीर्घात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होगा, सवाल आएगा तो उसके साथ में उस फार्मूला को बता दिया जाएगा। फिलहाल में इस 3 सूत्र पे हमें एक्सरसाइज 2C खत्म करना है, ठीक। तो बन रही है मेरे साथ, देखिए एक्सरसाइज 2C का पहला सवाल। तो दोस्तों इसमें प्रश्नावली 2C का पहला सवाल दिया है, बहुत ही आसान सवाल इसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए कि, यानी इसे हमें सत्यापित करना है कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसके शून्यंक है। यानी इसमें हमें कुछ त्रिघात बहुपद दे दिए गए हैं, उसके शून्यंक भी दिए हैं, लेकिन उस शून्यंक को इसमें पुट करके इसमें मान रख करके बताने इसके शून्यंक हैं कि नहीं है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की हमें सत्यता की जाँच भी करना है। एकदम आसान है। जैसे देखिए इसमें एक्सरसाइज 2C का पहला इसमें सवाल दे दिया है कि 2x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, इतना तो आपका मान दे दिया है। इसके 3 शून्यंक दे दिया आपका क्या, यानी दे दिया 1/2, कामा में दे दिया है 1 और फिर कामा में दे दिया -2, ये हमारा मान दिया है। इसमें हमें ये करना है कि पहले यहाँ पे जितना यहाँ पे x दिया है वहाँ पे 1/2 हमको रखना है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे इसको हल किया जाएगा, तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि x बराबर 1/2 रखने पर, तो इसमें जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या रखेंगे 1/2, तो ये आपका 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का क्यू है तो इसका मान हम रखेंगे 1/2 का क्यू प्लस में, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x का मान 1/2 रख के इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 5 गुणे 1/2 और प्लस में हो जाएगा 2। इसको हम हल करेंगे, यदि इसका आंसर आपका 0 आ जाता है तब जो 1/2 हमारा है इसके शून्यंक है। यदि इसका आंसर 0 नहीं आता है तो इसका शून्यंक नहीं है। जैसे हल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1/2 का यदि हम घन करते हैं ये हो जाएगा 1/8, यानी 1 × 1 2 दूना 4 दूना 8 प्लस में 1 × 1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 1/2 का हम वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस में 5 एकम 5/2 हो जाएगा, प्लस में यदि चाहें तो 2 के बट्टा में नीचे हम हर एक मान सकते हैं। इसे काट देंगे तो ये आपका कट जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 1/4 प्लस में भी हो जाएगा 1/4, माइनस में 5/2 हो जाएगा, प्लस में 2/में कितना हो जाएगा 1। इस सबका नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम उसी तरह दिखाई दे रहा है, आपका एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुण 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कटेगा 1 बार में, प्लस फिर 1 उतार देंगे, 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कटेगा 1 बार में, माइनस 5 उतार लिया जाएगा, 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कटेगा आपका 2 बार में, प्लस में 2 गुणे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कटेगा आपका 4 बार में, गुणा हो जाएगा 1 एकम 1, प्लस में फिर ये भी हो जाएगा 1 एकम 1, माइनस 2 5 ही आपका ये हो जाएगा 10, प्लस में 2 चौके इसमें गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। पूरे के बट्टा में दे दिया आपका कितना 4, यदि 8 1 9 1 10 पूरा जोड़ दें तो 10 माइनस में 10 बट्टा में 4 हो जाएगा, 10 में 10 घटेगा 0 बट्टा में 4, भाग कर देंगे 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा 0 आ गया है, क्या रखने पर 0 आया है, x बराबर 1/2 रखे हैं तो इसका मान हमारा 0 आ गया है। हमने बताया कि जब इसका मान 0 आ जाएगा तो जो हमारा 1/2 है इसके शून्यंक है, उसी तरह हमें 1 रख के भी जाँच करना है। तो फिर यहाँ पर हम रख देते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये आपका 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम रखेंगे 1, तो यानी 1 का क्या हो जाएगा q, फिर प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में 5 गुणा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, ये हमारा संख्या हो जाएगी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो मान आएगा वो आपका भी 0 आ जाएगा। यदि 0 नहीं आता है तो जो हमारा 1 दिया है इसके शून्यंक नहीं है, और 0 आ जाएगा तो इसके शून्यंक है। देखिए आपका 2 का 2 हो जाएगा, 1 का घन करेंगे चाहे वर्ग करेंगे चाहे इसका 5 मूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1
प्लस में 1 का 1 हो जाएगा, माइनस में 5 एकम 5 प्लस में 2 हो जाएगा। गुणा कर दें 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में क्या हो जाएगा 2। ये देखिए जितना इसमें प्लस में संख्या है उसको ऐड कर देंगे, जो माइनस में रहेगा उसको साइड में कर दें। देखिए 2 प्लस में है, 1 प्लस में, ये भी 2 प्लस में है, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 से 5 कट जाए क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में शून्य आ जाएगा। हमने बताया कि जब इसका मान 0 आ जाएगा तो जो हमारा 1 भी है तो इसके शून्य अंक है ना। अब एक और हमारा एक लास्ट मान इसमें बचा है कि यदि हम x बराबर माइनस में 2 रख दें तो लिख देंगे x बराबर माइनस में 2 रखने पर। ठीक, इसके शून्य अंक दे दिया गया है, बस हमको मान रख के इसमें जांच करना है क्या वास्तव में ये इसके शून्य अंक हैं कि नहीं है। देखिए ये आपका हो जाएगा 2, x की जगह पर हमको रखना है माइनस में 2, माइनस में 2 का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर, माइनस में 5 गुणे माइनस में 2, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब माइनस में 2 का यदि हम घन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आपका रहेगा, यानी 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। अब प्लस में 2 दूना 4 माइनस ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 5 ये आपका हो जाएगा 10 प्लस में 2। इसमें गुणा कर दे 2 8 ये हो जाएगा 16, प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में कितना हो जाएगा 2। ये माइनस में 16 आपका रहेगा, लेकिन इस पूरा को जोड़ेंगे तो 10 4 14 4 2 कितना हो जाएगा 16। इससे ये कट जाएगा, ये भी शून्य आ जाएगा, इसका ही मान हमारा शून्य आ जाएगा। जब इसका मान शून्य आ जाएगा तो तीनों इसके शून्यंक है। अब हमें इसके बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताया है कि अल्फ़ा यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करने पर। इसके बीच की संबंध की हमें सत्यता की जांच भी करना है। सबसे पहले जो हमारा 3 को मान दिया था उसको रख दिया गया था, तीनों का मान शून्य आ गया है। अब इसके बीच की हमें सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहले हमने फार्मूला क्या लिखवाया था कि अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक, तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमें पहले से निकाल कर दे दिया गया है कि जो ये हमारा पहला मान है ये अल्फ़ा का मान है, दूसरा मान है ये बीटा का मान है, और तीसरा मान है ये गामा का मान है। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना दे दिया है, अल्फ़ा का मान आपका दे दिया है, अल्फ़ा का मान दे दिया 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा का मान दे दिया है 1 हो जाएगा, माइनस गामा का मान दे दिया -2, तो प्लस हट जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए b, तो b का मान हमारा क्या होगा, b में x² के गुणांक, x² के गुणांक किसमें देखिए x² गुणांक हमारा कितना है, यानी 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो x² का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा -1/a का गुणांक हमारा कितना है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इस दोनों को हल करेंगे, दोनों को यानी RHS और LHS दोनों को मान एकदम इक्वल आएगा, तब आपका सत्यता की जांच होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसमें से देखिए 1 में से 2 घटेगा तब माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर -1 में आपका हो जाएगा 2। इसमें गुणा करेंगे 2 1, तो इसमें से देखिए यानी अल्फ़ा बीटा और गामा का मान हमने रख दिया है, -b का गुणांक आपका दे दिया है माइनस में 1 हो जाएगा, a का मान आपका दे दिया 2, तो 2 हो जाएगा। जब हम कम में से ज़्यादा घटाएंगे यानी 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपका सेम दिया है। इसमें 2 1 करने 2 यानी 1 - 2/2 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 1/2। 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1/2 ये भी आ जाएगा, ये माइनस में 1/2 ये पहले से हमारा दिया था। यानी हमारा पहला सूत्र का सत्यता की जांच हो गया। अभी 2 सूत्र बाकी है, शून्यंकों के गुणनफल का योगफल। तो देखिए उसमें का दूसरा सूत्र को कैसे जाँच करते हैं। तो इसके पहले यानी इसमें अल्फ़ा धन बीटा धन गामा को हम जांच कर लिए थे, यानी इसके सत्यता की जांच करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, इसके गुणांकों का योगफल की जांच करना है। ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है इसमें कितना c/a। तो अल्फ़ा का मान हमारा दे दिया 1/2 गुणे बीटा का मान दे दिया 1, फिर प्लस में बीटा का मान दे दिया 1 गुणे अल्फ़ा का मान दे दिया कितना, अल्फ़ा बीटा गामा, गामा का मान दे दिया -2, फिर प्लस में फिर गामा का मान दे दिया कितना -2 गुणे अल्फ़ा का मान हमारा दे दिया कितना 1/2 बराबर c का मान हमारा क्या होगा -5 और a का मान कितना हमारा हो जाएगा 2। इसको हल कर दिया जाएगा तो गुणा करेंगे तो 1 करने 1/2
ये हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस में 2, ये माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस में 2 एक अन्य 2/2 बराबर -5/में कितना हो जाएगा ये 2। ठीक, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस में 2 और माइनस में हो जाएगा कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा -5/2। 1 में ये हो जाएगा 2, 2 और 1 3, माइनस में 3 बराबर हो जाएगा -5/2। इससे गुणा कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस 3 दूना 2 3 6/2 बराबर -5/में 2। 1 में से 6 घटेगा तो -5/2 ये भी हो जाएगा और -5/2 ये भी हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अब हमें एक और मान इसको ज्ञात करना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका C/AC। इसका होता है आपका D/में A, D/में होता है। तो अल्फ़ा का मान हमारा दे दिया है 1/2 गुणे बीटा का मान दे दिया 1 और गामा का मान दे दिया -2। आपका D के मान कितना दिया है 2, क्योंकि यही तो D का मान होगा अचर पद, D के मान 2 हो जाएगा और A का मान कितना दे दिया है 2। ठीक, 1 1 अन्य 1 बट्टा में ये हो जाएगा 2 और गुणे -2 बराबर 2 से 2 आपका कट जाएगा कितना बार में, एक ही बार में। ठीक, 2 से 2 एक ही बार में कट जाएगा, एक ही बार में कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 1 अन्य 2/2 बराबर में कितना हो जाएगा 1, इससे काट देते हो जाएगा 1 बराबर 1, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह इसमें का दूसरा सवाल दिया है तो इसमें हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस में 1 बराबर, यानी ये भी आपका माइनस में, इसका सूत्र माइनस होता है, माइनस में ये भी हो जाएगा, माइनस में भी और माइनस में ये, माइनस में 1, एक दूसरे के बराबर आएंगे। ठीक, इस तरह से फाइनल होता है। इसी तरह पहला का दूसरा सवाल आपका दे दिया है, तो इसमें का दूसरा सवाल आपका दे दिया है, सेम दूसरा इसी तरह है। दूसरा में कह रहा है कि x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2, ये इतना दे दिया है। इसके शून्य के दे दिया आपका 2 1 1, इसके शून्य कितना दिया है, हमको फिर उसी तरह मान करना है। क्या करना है जी, यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देना है 2 फिर 1 फिर 1। तो पहले हम लिख देते हैं कि x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखा जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 4 फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 गुणे 2 माइनस में 2, 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस में 4 गुणे 2 दूना 4 और 2 5 आपका कितना हो जाएगा ये 10 माइनस में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 चौका ये हो जाएगा आपका 16 प्लस में हो जाएगा 10 माइनस में 2। देखिए इसको हमको जोड़ना है तो प्लस प्लस में क्या है, प्लस में 10 है प्लस में 8 है तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 16 माइनस 2 तो भी कितना हो जाएगा 18, इसे एक करिएगा भी शून्य हो जाएगा। जब शून्य है तो उसका शून्यंक हो जाएगा। अब हमें फिर रखना है x बराबर कितना 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इसी में रखना है ना, 1 का भी घन हो जाएगा माइनस में 4 फिर 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1 माइनस में 2, 1 का घन करें तो 1 हो जाएगा 4 गुणे 1 5 करने 5 माइनस में 2, 1 माइनस में 4 करने आपका हो जाएगा 4 प्लस में 5 माइनस में 2 जोड़ देंगे तब 5 1 आपका 6 हो जाएगा, 4 और 2 माइनस में 6 हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह भी फिर 1 रखेंगे तो फिर भी आपका 0 हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे तभी 0 हो जाएगा। आप 1 रख के देख लीजिएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा का मान इसमें हमको निकल गया है। ये जो हमारा पहला मान है अल्फ़ा का मान है, दूसरा आपका बीटा का मान है, तीसरा गामा का मान है। ये अल्फ़ा बीटा गामा का मान है, हमने यहाँ पे 1 और 2 रख के यहाँ पे मान निकाल लिया है। केवल आप लोग के लिए 1 छोड़ा गया है, आप 1 रखेंगे तो यानी इसका मान सेम यही आएगा, रख के देख लीजिएगा। इसमें देखिए जो ये हमारे पहला मान है ये आपका a का मान है, a का गुणांक है, ये आपका b के गुणांक है, ये आपका c के गुणांक है, ये आपका d के गुणांक है। अब हमें इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहले अल्फ़ा धन बीटा धन गामा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा धन गामा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर सूत्र होता है माइनस में b/a। तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी अल्फ़ा का मान दे दिया 2, बीटा का भी मान दे दिया 1 और गामा का मान दे दिया कितना 1, इतना दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में b जो है, माइनस में b का मान हमारा दे दिया है कितना माइनस में 4, तो a माइनस और सूत्र का माइनस आपका हो जाएगा प्लस में 4 और इसका मान दे दिया कितना 1। इस पूरा को जोड़ेंगे तभी 4 होगा, भाग करेंगे तभी 4 होगा, यानी एक दूसरे के सब बराबर होंगे। अब हमें निकालना है अल्फ़ा यानी शून्यंकों के गुणांकों का योगफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा। इसका मान आपका होता है c/a। इसका मान दे दिया 2 गुणे 1 प्लस में आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 फिर प्लस में 1 गुणे
2 बराबर में सी का मान आपका कितना दे दिया है, सी का मान दे दिया है 5 और एक मान दे दिया कितना 1, गुणा करें 2 एक अन्य 2, फिर 2 एक अन्य 2 और गुण है। देखिए अल्फ़ा और बीटा यानी गामा अल्फ़ा का मान दे दिया आपका कितना, इसका ही मान आपका 0 1 ही दिया है 1। देखिए यहाँ पे यानी अल्फ़ा का मान हमारा दे दिया है कितना, अल्फ़ा का मान दे दिया 2 और गुण बीटा का मान दे दिया कितना 1, ठीक। फिर बीटा का मान आपका दे दिया यहाँ पर, बीटा का मान आपका 1 दिया है, बीटा का मान 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 एक अन्य 2, 1 एक अन्य 1 हो जाएगा, फिर से 2 एक अन्य 2, पूरा का जोड़ेंगे तभी 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तभी कितना हो जाएगा आपका 5, यानी एक दूसरे के भी बराबर आ गए। अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस में d/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जब मान निकाला जाएगा तो इस पर अल्फ़ा का दे दिया है मान 2, अल्फ़ा का मान 2, बीटा का भी मान 1 दे दिया और इसमें गामा का मान 1 दे दिया है। देखिए इसमें डी का मान जो हमारा निकला है, डी का मान आपका दिया है माइनस में 1, ए माइनस और सूत्र का माइनस मिल के आपका प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में ये है, फिर माइनस में 2 बट्टा में इसका मान दे दिया 1, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, अब भाग करते हो जाएगा 2 बट्टा में 1, भाग कर देंगे 2 और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह इसमें का ये इसी पहला का दूसरा ही खत्म होता है। इसी तरह इसमें का दूसरा सवाल आपका दे दिया है, दूसरा सवाल में का सवाल दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, यानी हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल और इसके गुणनफल का योग दे दिया गया है, यानी 3 इसमें दे दिया गया। जैसे देखिए इसमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल दिया है। जैसे कि इसमें हमके अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा इतना दे दिया है, कितना आपका 2 दे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, इसका मान दे दिया है माइनस में 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान दे दिया माइनस में 14। जब इतना मान हमें दिया गया है तब हमें इसके त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है x³ माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा x² प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, यानी प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा x, फिर आपका हो जाएगा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका x³ रहेगा, ये माइनस भी रहेगा, लेकिन इस पूरा का मान हमें देखिए यहाँ पर दिखाई दे दिया है, कितना दिया है 2, यहाँ पे x², फिर आपका प्लस रहेगा इस पूरा का मान, यानी जितना ही रखे हैं ना इस पूरा का मान दे दिया है कितना माइनस में 7, तो माइनस में 7 रहेगा x, फिर माइनस में देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे दिया माइनस में 14, तो ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस में 14। बस इसमें ब्रैकेट हटा देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा, x का क्या हो जाएगा माइनस में 2x², ये माइनस आएगा प्लस हट जाएगा माइनस में 7x प्लस में 14, यही आपका आंसर निकलेगा, यही आपका त्रिघात बहुपद निकलेगा, यानी हमसे यही पूछा गया था, ठीक। तो इसी तरह इसमें का तीसरा आपका सवाल दे दिया है कि तीसरा सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद x³, तीसरा सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस में 2x² 3x² प्लस में x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 1 के शून्यंक, यानी इसके शून्यंक हमारा दे दिया गया है, इतना के शून्यंक हमारा दे दिया है a माइनस में b कामा a और फिर a प्लस में b, इसका शून्यंक दे दिया गया है, तब हमें a और कामा b का मान निकालना है, ठीक। प्रश्न में आपका कह रहा है कि प्रश्न में बता रहा है कि x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 1 के शून्यंक, यानी इसके शून्यंक इतना दे दिया गया है, ठीक। तब हमें इस a और b का मान निकालिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको तुलना कर दिया जाए, इसको तुलना कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसमें तुलना करेंगे x³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d से जब तुलना इसको किया जाएगा, से तुलना करने पर, तो देखिए a³ है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 1, b बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 3
उसी तरह आपका सी बराबर हो जाएगा कितना 1 और डी बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 1, यानी सी का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान ही हो जाएगा, सी के गुणांक इसका नेक्स्ट गुणांक आपका 1 दिया है तो सी का मान कितना हो जाएगा 1। ये हमने तो इसका तुलना कर लिया। अब हमें इसमें ए और बी के मान निकालना है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें क्या, सबसे पहले चला जाएगा इसमें अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा में ए। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, यानी शून्यंक इसमें क्या दे दिया है, अल्फ़ा का मान ये पूरा आपका दिया, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है और ये गामा का मान है, यही तो हमारा मान है ना। तो इसमें अल्फ़ा का मान हम क्या रखेंगे, सबसे पहले ए माइनस में बी प्लस में बीटा का मान का रखेंगे ए, फिर गामा का मान का रखा जाएगा ए प्लस में बी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो माइनस में बी है, तो माइनस में बी यानी बी का मान हमने क्या निकाला है माइनस में 3, तो ये माइनस और ये सूत्र का माइनस मिल के आपका हो जाएगा प्लस, और ए हमारा जो दिया है ए का मान हमने क्या निकाला है 1। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें इस बी से ये बी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में 1 2 3 ये बच जाती है, कितना हो जाएगा 3a बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका 3। ठीक, 1 से भाग करने 3 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 बट्टा में 3, 3 से भाग करें तो ये कट जाएगा कितना बार में 1 बार में। तो ये हमारा ए को तो मान निकल गया। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो या देखिए हम 3 सूत्र लिखवाए थे, तो 3 सूत्र में पहला का यूज कर लिए हैं। दूसरा हम ये बताए थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सूत्र होता है सी बट्टा में ए। सी बट्टा में क्या होता है आपका ए, तो यानी अल्फ़ा का मान दे दिया है कितना, देखिए अल्फ़ा का मान दे दिया है आपका ए माइनस में बी, ए माइनस में बी गुण बीटा का मान दे दिया कितना ए रहेगा, फिर प्लस में बीटा का मान दे दिया कितना ए और गुण अल्फ़ा का मान दे दिया है ए प्लस में बी, फिर प्लस में और यहाँ देखिए यहाँ दे दिया है गामा का मान दे दिया है ए प्लस में बी और गुण इसमें अल्फ़ा का मान दे दिया कितना ए माइनस में बी, जो बराबर क्या होता है सी बट्टा में। तो सी का मान हमने क्या निकाला है, सी का मान निकाले 1 और ए का मान हमने क्या निकाला है, ए का मान भी निकाला है कितना 1। ठीक, ये निकाला है। अब यहाँ पर देखिए इसमें गुणा कर देंगे, यदि ए से ए में गुणा करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से बी में गुणा करें तो ए बी हो जाएगा, फिर इस ए से इसमें गुणा करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर और फिर ए से इसमें गुणा करते हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये आपका सूत्र हो जाएगा, एक में प्लस को माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, यदि इसमें हम गुणा कर देंगे ए से ए में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर 1 में भाग करें तो 1 ही हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा संख्या कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में है। ठीक, स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या आपका हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 3 का आपका 3 रहेगा और ए का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा 3 गुण 1 माइनस में बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1, 3 का ना 3 माइनस में बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 3 बराबर उधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3, तो माइनस में बी स्क्वायर बराबर घट जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में अंदर रूट में 2। ये हमारा बी के मान निकल गया, ये हमारे ए का मान निकल गया। इसमें हमारा ए और बी के बस मान निकलना था। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से। तो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।